आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाहुबली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत छौरी पंचायत से सरपंच के भावी उम्मीदवार डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है शाहिद कामरान साहब। मैं सबसे पहले अपने पंचायत वासियों को होली, शब बारात और रमज़ानुल मुबारक की शुभकामना देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप खुद आपके नाम के पहले एक डॉक्टर लगा हुआ है जिसका काम समाज का सेवा है। जी, इसका मतलब कि आप पहले से ही समाज सेवी हैं। फिर जब आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आप सरपंच बनने की ख्वाहिश क्यों पैदा कर लिया? आपने सरपंच क्यों बनना चाहते हैं आप? हर एक चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जी जी। हम तो 24 घंटा समाज की सेवा में लगे रहते हैं। ये हमारे समाज के लोग आपको बताएंगे कि मैं कितना सेवा देता हूँ। हमारे यहाँ अभी जो फ़िलहाल बहुत दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ, सरपंच का काम क्या होता है? फैसला करना, फैसल बोलते हैं उसको लोग। जी जी। लेकिन यहाँ उल्टा काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। कभी कोई घटना घट जाता है, कोई घटना घट जाता है, जिससे समाज दिन ब दिन दूषित होता जा रहा है। और मैं इन सभी घटना को देखते हुए, समाज के परेशानी को देखते हुए, समाज के लोग कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, जबकि वहाँ न्याय मिलना चाहिए उसको। फैसल का काम होता है सही न्याय देना, तो सरपंच का काम होता है सही न्याय देना, न कि 2-4-10 लोगों के कहने पे किसी के बारे में कुछ फैसला कर देना। जी 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 जी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम इसमें कूद गए हैं कि नहीं भाई, हमारे समाज को अच्छे फैसल की ज़रूरत है। फैसला सही होना चाहिए, उचित फैसला होना चाहिए। और अगर आप सरपंच हैं तो आप जज्बा पैदा कीजिए, समाज को जागरूक कीजिए, न कि समाज को बरगलाइए। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो अभी जो आपके पंचायत में जो बुराइयां हैं, आपके पंचायत में जो कमियां हैं, उसमें सबसे पहले आप कौन सा सुधार लाना पसंद करेंगे? आप किस लाइन को, आप किसको सुधार करेंगे आप? हम सबसे पहले चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर जो है हमारे वहाँ, वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। समाज के बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज छौरी पंचायत में देखिएगा आप, बकरी चराने के लिए लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। उसको स्कूल जाने की ज़रूरत है, उस टाइम में वो जाते हैं बकरी चराने के लिए। जुआ का अड्डा बढ़ता जा रहा है। जुआ पे बात याद आ गई कि मुझे एक जानकारी मिली है, हिंदुस्तानी मीडिया तक की जानकारी है कि आपके पंचायत में कुछ खास जगहों पर जुआ और गांजा जी इसका धड़ल्ले इस्तेमाल होता है। तो क्या फिर आपके जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि है, मैं किसी एक पंचायत प्रतिनिधि की बात नहीं करता, मैं मुखिया के बारे में बात कर रहा, सरपंच के बारे में बात कर रहा, पंचायत समिति के बारे में बात कर रहा, क्या या फिर गांव के जो दानिशवरान हैं, जियोश लोग हैं, क्या ये लोग भी शिकंजा नहीं कसते हैं इस पर? जी नहीं, इस पर असल में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज हमारे चौक पे लगभग 2 साल से प्रशासन रहती है, लेकिन फिर भी चोरी की घटना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? इस पर हमारे सरपंच महोदय कभी ध्यान नहीं दिए। चौक पे रहते हैं और चौक का ताला टूट जाता है, चौक के कटघरा का ताला टूट जाता है। क्यों टूट जाता है भाई? इसका मतलब है आप एक्टिव नहीं हैं, आप इस लायक नहीं हैं। उसके लिए आपको लायक बनना पड़ेगा। तो यही सब कारण है। हिंदू मुस्लिम एकता हमारे समाज से ख़त्म होता जा रहा है। आज से मैं 20 साल पहले देखता था, हिंदू मुस्लिम एकता था, बहुत ज़्यादा एकता था। लोग ईद में, बकरीद में, होली में एक दूसरे से मिलते थे। मुझे याद है स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण यादव जी
मेरे वहाँ आया करते थे। आज से मैं 20 साल 25 साल पहले की बात करता हूँ, ईद के मौके पे वो आते थे। आदरणीय धनेश्वर प्रोफेसर साहब को हम देखते थे, आते थे। लेकिन अब वो उन सब चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। आज कोई किसी का नहीं है, किसी को कोई नहीं देखता, किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। उसका मेन कारण है कि हम जो प्रतिनिधि बनाते हैं वो प्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर वो इसको मतलब समाज को बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वैसे अभी मैंने देखा है कुछ दिनों पहले मैं एक सोशल मीडिया पे एक फोटो देखा था जिसमें सरपंच भी थे, आप भी थे, कोई फेस्टिवल में, मेरे ख्याल से सरस्वती पूजा या कोई मूर्ति विसर्जन रहा होगा। तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस पंचायत के लोगों के अंदर भी यह चीज़ फिर से पैदा हो रहा है। इसलिए कि अगर हिंदू के पर्व में अगर कोई मुसलमान आगे आगे रहता है तो आपके पर्व में वो पेश रहेगा, आगे आगे रहेगा। तो स्वाभाविक है कि हमारा जो आपसी इत्तेहाद है, आपका जो आपसी इत्तेहाद है वो बढ़ेगा और इससे हमारा गांव मजबूत गांव बनेगा और हम लोग मजबूत होएंगे, आप मजबूत होएंगे। देखिए, इसके लिए हमको सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग जागरूक नहीं हैं। जागरूकता कहाँ से आएगा, इसको तलाशना है। आज तक किसी ने इसको नहीं तलाशा है। अभी होली हो रहा है तो होना चाहिए, होली मिलन होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता तभी बनेगा जब ईद मिलन होगा, होली मिलन होगा। ये सब हमारे समाज से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो क्या आप पंचायत प्रतिनिधि होने के उम्मीदवार ही होने के नाते, जितना अभी इलेक्शन चुनाव तो अभी आना है, चुनाव होगा उसके बाद फिर होगा, तो क्या इस तरह की पहल भी आप लोग शुरू किया आपने? जी बेशक शुरू किया है। अभी सरस्वती पूजा से हम लोग देख रहे हैं और आइंदा इंशाअल्लाह हम लोग करते रहेंगे ऐसा काम। समाज में हिंदू मुस्लिम एकता बनावेंगे, न कि फोड़ने का काम करेंगे। आप ये बताएं, अब तो ये हर पंचायत में ऐसा देखा जा रहा है कि जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी कमी होती जा रही है, वो उठते जा रहे हैं। अब जो आज के वक्त में इस दौर में पंचायत हो, गांव हो, इलाका हो, जिला हो, इसकी जिम्मेदारियां नौजवानों पर है जी, नौजवानों पर है। लेकिन नौजवानों में तालीम की कमी है। तालीम की कमी होने की वजह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो न वो समझ पाते हैं, न लोगों तक समझा पाते हैं। यही वजह है कि आपसी नाइतफाकी पैदा होता है। तो आपसी नाइतफाकी पैदा नहीं हो, झूठ मूठ की बातों को लेकर आपसी झगड़ा नहीं हो, इसके लिए आप किस तरह का कदम उठाएंगे आप? देखिए, अगर जो आपसी विवाद होता है तो विवाद को सॉल्व करना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि आपस में बैठ कर के उस समस्या का निदान करें। अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, उनको पकड़ा जाए और उन लोगों के मशवरे से हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे पंचायत में एकता आएगा। चले एक सवाल है कि आपके जिस ओहदा के लिए आप सरपंच ओहदा के लिए आप खुद को उम्मीदवार बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आधा दर्जन लोग आप इस सरपंच ओहदे के लिए भी खुद को उम्मीदवार बता रहे हैं और हर आदमी अपने को जीतने का दावा कर रहे हैं। क्या है सरपंच के ओहदे में ऐसा कि लोग तमाशा बना कर रखा है? देखिए, हमको दूसरे से नहीं लेना है। वो यहाँ तो 20 आदमी भी आ जाएंगे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज हमको चाहते हैं कि नहीं। मुझसे कहा गया है कि आप आइए, आपका स्वागत है हमारे पंचायत में, आप आइए। इसीलिए हम कदम बढ़ा दिए हैं और करप्शन को दूर करना है। बस मेरा एक ही कारण है कि यहाँ जो करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उस लॉ एंड ऑर्डर को फिर से कायम करना है। आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राम पंचायत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पंचायत राज छौड़ाही जिंदाबाद। सरपंच पद हेतु भावी प्रत्याशी जावेद इकबाल। इन्होंने ठाना है छौड़ाही पंचायत को आदर्श एवं शिक्षित पंचायत बनाना है। नई दृष्टि, नई सोच, वोट फॉर जावेद इकबाल। पंचायत चुनाव 2021 के दंगल में कूदने वाले उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के लिए संपर्क करें और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। कॉन्टैक्ट नंबर
98 350 93 नेशनल ऑप्टिकल, शंकर चौक, मधुबनी। यहाँ डॉक्टर के पुर्जा अनुसार चश्मा बनाया जाता है। नोट, यहाँ सभी प्रकार का चश्मा बनाया जाता है। मोबाइल नंबर 7700896242। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।